कामयाब बनने के लिए सुपर पावर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कामयाब बनने के लिए कामयाब लोगों जैसी सोच और अच्छी आदतें अपनाने की ज़रूरत होती है। आप जानते हैं दुनिया में 80% लोग नाकाम होते हैं और 20% कामयाब होते हैं क्योंकि कामयाब लोग जब अपनी कामयाबी के लिए अपनी आदतें, अपना रहन-सहन, अपना लाइफ़स्टाइल, अपनी सोच बदलते हैं ना, तो वहीं दूसरी तरफ ना नाकाम लोग वक़्त ज़ाया करते हैं, फ़िज़ूल कामों में, फ़िज़ूल चीज़ों में। तो यही वजह है कि वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। औरत ना अगर समझदार हो ना घर जन्नत बनता है और अगर अक्लमंद हो तो सोसाइटी जो है ना वो सँवरती है। क्या हर औरत समझदार अक्लमंद पैदा होती है? हरगिज़ नहीं। समझदारी, अक्लमंदी, कामयाबी हमेशा वक़्त, तजर्बे और सीखने से आती है। औरत न के लिए ना सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं है, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हुनर का सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वो खूबी है जो ना सिर्फ उसे कामयाब बनाती है बल्कि दूसरों के लिए भी बाइस रोशनी है। आज के व्लॉग में बात करेंगे 10 असूलों की जिन पर इम्प्लीमेंट करके आप भी एक कामयाब समझदार औरत बन सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ना ये आफ्टरनून की रूटीन थी और ना आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था मैं कुछ ना लाइट सा खाऊँ। असल में ना मैं बड़ी देसी सी बंदी हूँ और मैं कश्मीर से बिलॉन्ग भी रखती हूँ और कश्मीरी लोग जो होते हैं ना वो देसी फूड ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो मैंने आज ना एक रोटी बनाई अपने लिए, साथ पे मैंने देसी घी लगाया, साथ मैंने अचार रखा, साथ मैंने लस्सी बनाई और साथ मेरे पास ना चिकन और पालक का सालन था वो मैंने साथ रखा और मज़े से मैंने अपना खाना खाया और अपनी जो पीछे वाली रूटीन थी ना उसको भी याद किया जो हमारे मेरे वालिद साहब हैं ना वो भी अभी भी गर्मियों में अक्सर ऐसे करते हैं कि वो धनिया पुदीने की चटनी बनवाते हैं और साथ अचार होता है, साथ लस्सी होती है, कभी-कभी वो मकई की रोटी बनवाते हैं और वो खाते हैं। और ना हम उन चीज़ों को याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं और हमें ना ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा खाना हो लेकिन हमें ना ये बिल्कुल भी नहीं भूलता और हम इसकी याद जो है ना वो कुछ-कुछ दिनों बाद ताज़ा करते रहते हैं। और उसके साथ फिर मैंने शाम का खाना बनाया था और शाम के खाने में ना आज मैंने ना दम हांडी बनाई थी। अच्छा ये मेरी ना अपनी रेसिपी है और ये मुझे ना बहुत पसंद है। अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं चिकन, प्याज़, टमाटर और जो स्पाइसेस बेसिक स्पाइसेस होते हैं सबको ऐड करके मैं हल्की आँच पे तकरीबन 20 मिनट के लिए रख लेती हूँ। सिर्फ़ 20 मिनट के लिए आपने हल्की आँच पे रखना है। उसके बाद फिर आपने देखना है जब सब चिकन और जो आपने स्पाइसेस ऐड किए हैं, प्याज़, टमाटर वो जब पानी छोड़ देंगे ना, फिर आपने हाई फ्लेम पे उनको अच्छे से भुनाई कर लेनी है और फिर आपने धनिया, पुदीना और एक और बात मैंने ना इसमें जब भी मैं बनाती हूँ ना, मैं घी बनास्पति घी ऐड करती हूँ, मैं कभी भी ऑयल यूज़ नहीं करती। तो आपने भी ऐसे करना, इतना मज़ेदार ये दम हांडी बनती है ना कि आप जब बनाएँगे, खाएँगे, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो आज की रूटीन के साथ-साथ ना आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो सबसे 1 पॉइंट है ना वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी यानी जो औरत खुद पर यकीन रखती है, वो दुनिया को भी कायल कर लेती है। खुद एतमाद ना औरत की शख्सियत की बुनियादी जिसे कहते हैं ना बुनियादी पॉइंट है, वो खुद एतमादी है। अगर आप में खुद एतमादी नहीं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये वो ताकत है कि अगर आप पे कोई तनकीद करता है, नाकामी हो और शक की ज़ंजीरों से आज़ाद कराती है आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंट होगा तो आप ना अपने हक के लिए लड़ पाएँगी, अपने हक के लिए बोलेंगी। अगर नहीं है तो फिर आप खामोशी से बैठी रहेंगी। अगर आप देखें ना हमें इन्हीं चीज़ों का मुकाबला करना पड़ता है, जो चीज़ें सबसे पहले हमारी ना ज़िंदगी में आती हैं ना, वो यही है कि हमें ना तनकीद का सामना होता है और अगर हम खुद एतमाद नहीं होंगी तो हम इसको चुप करके सहती रहेंगी और हम ईज़िली अपने मामलात को हैंडल नहीं कर सकेंगी। अच्छा, खुद एतमादी ना नहीं होगी ना तो आप जो भी काम करेगी ना, आपको ऐसा लगेगा कि पूरा नहीं होगा। अ ने जो भी काम शुरू करें, नया काम हो या आपने कोई काम बिज़नेस स्टार्ट करना हो, तो इस तरह ना आप कभी कामयाब नहीं होती क्योंकि आपको अपनी ज़ात पर ना कॉन्फिडेंस नहीं होता, भरोसा ही नहीं है, ये काम मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पा आप दूसरों से पूछती हैं, ये काम होगा कि नहीं होगा और इसी होप में ना अपनी सारी जो आपकी ज़िंदगी है ना, वो ऐसे ही गुज़र जाती है कि आप कुछ कर ही नहीं पाती। तो हमेशा समझदार और बावकार औरत ना पूरे एतमाद होती है, मेहनत करती है, टाइम लगाती है और जो भी ख्वाब होते हैं ना उन्हें पूरा करती है। सो कामयाबी के लिए ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, आप में ये चीज़ होनी चाहिए। जो पहली आपकी कामयाबी की सीढ़ी है ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये होगा तो आप आगे बढ़ पाएँगी वरना आप आगे नहीं बढ़ेंगी।
तो सेकंड हमारा है रिमेन जस्ट द वे यू आर, यानी आप जो हैं वही रहें। कई बार हम क्या करते हैं, जो हम हैं ना वो हमारी पहचान है और हम वही खो देते हैं। कभी-कभार वक़्त के साथ-साथ या दिखावे के चक्कर में ना हम ही नहीं रहते। हम ही अपनी जो हम क्या हैं यही भूल जाते हैं। हमारी अपनी एक पहचान है, हम अपनी पहचान ने हमें कायम रखनी चाहिए और अपनी वैल्यू को पहचानना चाहिए। आपकी जो तरबियत है ना इसको बरकरार रखें। अपनी मैं को खुद पर हावी ना होने दें। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी की ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं और अगर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, नंबर 1 है, तो हम हमेशा नंबर 1 नहीं रहते, वक़्त बदलता रहता है। आज हमारे पास सब कुछ है, खुशहाल है, लेकिन ये सब कुछ हमेशा नहीं रहता। आज वक़्त कुछ है तो कल कुछ होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो वक़्त के साथ बदल जाती हैं और हमें इस बात पर ना यकीन रखना चाहिए कि वक़्त बदलता है और चीज़ें भी बदलती हैं। ज़िंदगी में दुःख भी आते हैं, गम भी आते हैं, खुशियाँ भी आती हैं, तो ये सब आते-जाते रहते हैं, लेकिन हम इनको समझदारी और सब्र से हैंडल करना आना चाहिए। तनाव और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अपने आज में जीना है, अपने आज को बेहतर बनाएँ, जो प्रेज़ेंट है वो ये गिफ्ट है अल्लाह ताला का, इसको खुशी से जिएँ। इसकी वजह से आप पीछे का सोच के या आगे का सोच के ना अपना आज खराब ना करें, इस तरह करने से आप हमेशा ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लर्न टू गिव, यानी देना सीखें, जो आपके पास है ना उसको लोगों को देना सीखना है, बाँटना सीखना है। लेकिन कई बार हमारे ज़हन में आता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम किसी को क्या दें, हमारे अंदर की काबिलियत, सलाहियत को हम समझते ही नहीं और हमें लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं, जो हम किसी को दें। एट लीस्ट हम किसी के होंठों को मुस्कुराहट बन सकते हैं, दे सकते हैं, इसके साथ मीठे बोल बोल सकते हैं, हम किसी का सहारा बन सकते हैं, किसी की मेंटल सपोर्ट बन सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं। सपोर्ट करने का मतलब सिर्फ माली इमदाद नहीं होता, किसी को पैसे देकर या कोई चीज़ देकर हम इसको सपोर्ट करना नहीं कहते, बल्कि किसी के साथ मुखलिस रहते हुए उसके दुःख-दर्द बाँट कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत कुछ है लोगों से अपने प्यारों से शेयर करने के लिए। हम नेगेटिव रहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और इसी नेगेटिव सोच की वजह से हम अपने मुआशरे में भी पीछे रह जाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों में भी पीछे रह जाते हैं। हमारी इस सोच की वजह से हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, आपके पास बहुत कुछ है लोगों को देने के लिए। तो इस पे भी ना आप इस पॉइंट पे भी ज़रूर फ़ोकस कीजिएगा, ये भी आपकी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि मैं बहुत लंबे में नहीं जाती, इस तरह फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाई वैल्यू या बाशऊर, बावक़ार कामयाब औरत बनने के लिए ना एक बहुत अहम बात ये भी है कि इनके अंदर ना एक खूबी होती है, यानी किसी बात का जवाब कब देना है, कब इग्नोर करना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, किससे बोलना है, ये बातें पहले वो सोचती समझती हैं, फिर बोलती हैं। बिना समझे ना वो कोई ऐसा काम नहीं करती जिनसे इनकी एनर्जी, टाइम वेस्ट हो, क्योंकि हर अक्लमंद बावकार इंसान को इतना तो पता होता है, बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, रिज़ल्ट ज़ीरो होता है और जस्ट टाइम वेस्टिंग होता है और इससे हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि कहाँ, कब और क्या बोलना है, ये आपकी शख्सियत पे बहुत इफ़ेक्ट करता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। नेक्स्ट असूल ये है कि एक कामयाब औरत के लिए ना एक क्वालिटी ये भी होती है कि उन्होंने कुछ ना ड्रीम और गोल सेट किए होते हैं और जिनको उन्होंने हासिल करना होता है। उनकी लाइफ में ना जितने भी मसले-मसाइल आ जाएँ, फिर भी वो अपने गोल तक पहुँच जाती हैं, हासिल कर लेती हैं जो उन्हें चाहिए होते हैं। यानी उन्होंने जब लाइफ में कुछ करना हो ना, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करती, ना ही वो ये रोना रोती हैं कि हालात ऐसे नहीं है, हालात बहुत ख़राब है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इन चीज़ों में ना, इन बातों में वो अपना वक़्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती। उनका जो टारगेट होता है, उसको अचीव करती हैं, हासिल करती हैं और अपने वक़्त को अच्छा बनाती हैं और वो हालात का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखती, वो अपने लिए टाइम निकाल लेती हैं। तो हमारा ना सबसे बड़ा मसला भी ये है कि हम ना थोड़ा-सा भी कोई मसला हो जाए, हम कहते हैं ये मसला हो गया, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती और जिन्होंने करना होता है ना, वो कर लेते हैं और यही आपकी कामयाबी है कि आपने जो हासिल करना है, वो हर हाल में आप हासिल करें। आप उसके बारे में कुछ ना सोचें कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो नेक्स्ट असूल ये है कि कामयाब औरत की ना एक ये भी क्वालिटी होती है कि वो अपना ख़्याल रखने के लिए ना दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होती, कि कोई आएगा, कोई कहेगा तो मैं अपना ख़्याल रखूँगी। वो अपनी वैल्यू को खुद समझती हैं, उनकी अपनी शख्सियत के बारे में इतना पता होता है कि इनमें क्या कमज़ोरी है और
वो 4 बंदों के दरमियान बैठकर ना ये भी शो नहीं मारती कि मैं तो सब कुछ हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं तो फन-मौला हूँ, हर चीज़ के बारे में जानती हूँ, मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती और वो ये बात अच्छे से जानती हैं, इस दुनिया में कोई भी ना परफेक्ट नहीं होता और अक्लमंद कामयाब औरत को ना अगर कोई उनकी नाकामियों के या उनकी खामियों का बताता है ना, तनकीद करता है, तो इसको ना बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करती हैं, वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होती क्योंकि वो इस बात को अच्छे तरीके से जानती हैं कि कोई भी परफेक्शन किसी इंसान में नहीं होती, हर इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। वो अपनी कमी दूर करने की कोशिश करती हैं और कंटिन्यू वर्क करती हैं और वो ना लॉन्ग लाइफ ना लर्नर होती हैं। वो इनकी हामियों अपनी हामियों की वजह से ना खुद को किसी से कमतर नहीं समझती, किसी से पीछे नहीं होती और इन लोगों की बातों की वजह से कभी भी उन पे किसी चीज़ का असर नहीं होता। वो अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होती हैं और हासिल करती हैं। और वो वक़्त के साथ अपना लाइफ़स्टाइल खुद को अपडेट करती रहती हैं और जो उन पे सूट करता है हमेशा वो ही पहनती हैं और अपनी कामयाबियों के लिए हर तरह की वो कोशिश करती हैं और यही वो चीज़ें थी जिनको आप भी फ़ॉलो करके अपनी शख्सियत को बदल सकते हैं और एक समझदार, बावक़ार, बाशऊर और कामयाब औरत बन सकती हैं। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट व्लॉग आपको मिलते रहें। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।